नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 अक्टूबर को होने वाले इस दीपोत्सव में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी चल रही है। इस बार 56 घाटों पर 26 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की विस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संस्थापक संरक्षक संजीव श्रीवास्तव से ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे समूह के संस्थापक संपादक संरक्षक संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, आपका स्वागत है। और दीपावली नजदीक आ रही है और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अवध हमारे यहाँ है, अयोध्या हमारे यहाँ है और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है दीपोत्सव को बहुत भव्य रूप से मनाती है, जोर शोर से। तो इस बार क्या कार्यक्रम है जो आपकी जानकारी में आया है? नमस्कार पीयूष जी, आपने बहुत समसामयिक प्रश्न पूछा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो सरकार तो वही कार्यक्रम मनाती जो जनहित का कार्यक्रम होता है जी, और मनाना भी चाहिए क्योंकि सरकार सभी की है। और पिछले 8 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसा कि आपको पता है अवध शब्द से ही जहाँ कभी वध नहीं होता है इसीलिए उसको अवध कहा जाता है, अर्थात शांति का एक प्रतीक है अवध जी। और उस शांति के प्रतीक अवध में जो अवध की राजधानी है, जिसको अयोध्या के नाम से आप जानते हैं, हमारे पुरातन उसमें जाएंगे, जब आप सनातन धर्म की परिभाषा में जाएंगे तो सबसे पहले जब नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु ने जब तपस्या की थी और ये कहा था कि परमात्मा हमारे यहाँ पुत्र बन के आए, तो परमात्मा ने एक कमिटमेंट किया था। इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत हुई और उसकी राजधानी को अयोध्या ही चुना गया था जी। तो अयोध्या की जो पहली राजधानी बनी इक्ष्वाकु वंश की, वो अयोध्या थी और उसी को अब हम लोग जो है अवध के रूप में भी, अवध की राजधानी के रूप में भी जानते हैं। युग बीत गए, समय बीतता गया और धीरे धीरे अब हम लोग जो वर्तमान काल में आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी भारत उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री बनते ही बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन हुए जो आज जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं, वो विषय अलग है। आपने जो दीपोत्सव वाली बात कही, जैसे हमारी मान्यता है रामचरितमानस में तुलसी जी ने जो उद्घट किया है कि जब रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके वापस आए हैं अयोध्या, तो जिस दिन उन्होंने रावण को मारा था, उस दिन विजयदशमी के रूप में पूरे देश में विजयदशमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लेकिन रावण को मारने के बाद जब वो लक्ष्मण जी और सीता जी और हनुमान जी के साथ जब अयोध्या वापस आए हैं, उस दिन जो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया है, उस दिन जो उत्सव मनाया गया है अयोध्या में, उसको हम लोग दीपोत्सव के रूप से मनाते हैं। ऐसी परंपरा है और वो परंपरा आज की नहीं है, सैकड़ों हजारों वर्ष पहले की है जी। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि अभी हाल में ही इसी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट तक विवाद गया और दूसरे पक्ष ने भी उसको न्याय हित में जाकर के जो निर्णय हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई और स्थापना के बाद जब से स्थापना हुई है और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तब से दीपोत्सव का बहुत ही भव्यता के साथ आयोजन होता है। जैसा कि मेरी जानकारी है, इस वर्ष भी 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का एक आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहाँ दीपोत्सव में जाते हैं और रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित हनुमान जी सहित एक झांकी होती है। शाम के समय वहाँ दीपोत्सव का बहुत अच्छा आयोजन होता है। देश विदेश की मीडिया भी कवर करने आती है इस समय और स्थानीय लोग भी इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और दीपावली का जो पर्व है हम लोगों के बीच में कम से कम 5 दिन का पर्व होता है जो धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हम लोग दीपावली के बाद यम द्वितीया तक उस पर्व को मनाते हैं। भारतवर्ष में अब ये त्योहार पूरे कोने कोने में, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ दीपावली का पर्व नहीं मनाया जाता है और सनातन धर्म की पताका फहराने वाले लोग तो विदेशों में भी इस पर्व को बहुत अच्छा मनाते हैं। संजीव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अपने दर्शकों को भी हम बताएं, दीपोत्सव आने वाला है
दीपोत्सव यानी दीप का पर्व दीपावली, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली जिस दिन हम लोग कहते हैं 19 अक्टूबर को है इस बार। उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार भव्य आयोजन दीपोत्सव का कर रही है। हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनता है दीप जलाने का। इस वर्ष भी उस रिकॉर्ड को आगे एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।